इसको नींद आ रही है। ओ भैया, हम लोगों के साथ में एक ट्रेजेडी हो गई है। ओ ट्रीट खाएगा, ट्रीट के नाम से हर बार देखेगा। उसको दरवाजे के पास ही रहना है। दरवान जी सेम दुरंतों से खाना बहुत ज्यादा अच्छा दिया था और एकदम गरम गरम खाना देते हैं। बटर और क्या गाजर वगैरह लगाया हुआ है। सबसे पहले तो गंगा मैया की जय। आप सभी दर्शन कर लीजिए। और बस हम निकल गए थे स्टेशन के लिए, बिल्कुल वहीं से मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और पहुँच गए हम स्टेशन। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस यहाँ हमने काफ़ी देर वेट किया है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे और जल्दी पहुँचने का कुछ ऐसा था कि एस्ट्रो के लिए हमें कार्गो से टिकट्स लेनी थी और यहाँ आ गई ट्रेन और अब बस थोड़ी ही देर के बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारी जर्नी कोलकाता टू बैंगलोर बाय ट्रेन। यहाँ एक ये पर्सन लेकर जा रहे थे अपने लैब्राडोर को और मेरा एस्ट्रो अपना साइज़ नहीं देखता है, बड़े बड़े कुत्तों से ऐसे ही भिड़ने चला जाता है, इतना लड़ोक नंबर 1 है। तो ट्रेन आ गई और हम जाकर बैठे और मम्मी गई हैं ट्रेन में और इसने मुझे खींचना शुरू किया कि नानी चढ़ गई, हम क्यों बाहर खड़े हुए हैं। तो नानी को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया है हमारा एस्ट्रो। इसको संभालने में ना हालत ख़राब हो गई है एकदम। हमारा जो 2 का कूपे होता है वो बुक नहीं हुआ है, 4 जन जिसमें रहते हैं वो है। देखते हैं, लेट्स सी। मेरा भी फर्स्ट टाइम है मेरे पेट के साथ ट्रेन में ट्रेवल। संभाल के पागल हो गई हूँ मैं इसको, और उसका फर्स्ट टाइम है ना तो वो कुछ एक्साइटेड ज़्यादा है। आपसे जो बात हुआ है आपको पूरा नहीं, वो हमारा बात नहीं है, वो लोग का बात है, वो लाल पुलिया लोग है। नहीं तो जिसमें आपका बात हुआ है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है भैया, खुश हैं? हाँ खुश है, बस खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू भैया। ये लगा दीजिएगा जरा, लगा दीजिए तो। नहीं अभी चढ़ रहे हैं ना स्टेशन पर, हाँ नहीं लगाना हाँ, होगा। बस ठीक है। एस्ट्रो इधर आओ। अगर कोई आदमी होगा ना तो एडजस्ट कर लेगा, क्या पता करेंगे कि नहीं। क्या तीनों का खोल दे, गर्मी बहुत है। यहाँ तो खैर एसी चल रही है, अभी भी ठंडा है। रात में रख दिया था ना फ्रिज में। अभी कोई नहीं है। इसको क्या खाना खिला दे? क्या खिला दे, खाएगा तो खिला दे। एस्ट्रो खाना खाएगा? खाना खाएगा या थोड़ी देर में खिलाए? गाड़ी छूटने दे, अगर कोई आया दिक्कत हुई तो। हम लोगों के साथ में एक ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये हो गई है कि फ़िलहाल एस्ट्रो की टिकट्स नहीं हो पाई है। कुछ ठीक से पता भी नहीं था, सारा सिस्टम्स के हिसाब से ही हमने टिकट्स बनवाई थी, बट हमें 4 का ये कूपे मिला है। अब यहाँ कोई पेट फ्रेंडली आ जाए, वैसे तो उसको मैं बिल्कुल संभाल के रखूंगी, टीटी से बात करूंगी, चढ़ तो गई भगवान का नाम लेके। फर्स्ट ट्रिप है मेरा मेरे पेट के साथ, तो इतना मतलब नॉलेज नहीं था मुझे कि 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन देना होता है एक, फिर जस्ट 1000 रुपीज़ लगता है टिकट पेट के लिए। तो अब पता चल गया है, एक बार जब बीतती है तभी पता चलता है ना। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, बट उसको संभाल के रखना पड़ेगा। ऐसे तो वो शांत है, अभी थोड़ा शांत हुआ है, एसी में आके लेटा हुआ है आराम से, चौकीदारी कर रहा है गेट पे। आपने अच्छा किया सूट पहन लिया, एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, और कॉटन का है ना, अच्छा है। तो आराम है। थोड़ा एसी में आके कितना अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। पूरे पसीना में नहा गए, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। अभी क्या टाइम हुआ है मम्मी? 10:21। ज्यादा टाइम, थोड़ी देर में तो छूट जाएगी, 10:40 पे, 20 मिनट के बाद में। भगवान मालिक है एस्ट्रो का। इसको खाना पीना सब खिला दिया है, अब आराम कर रहा है, वेट कर रहा है कि कौन लोग आ रहे हैं।
जब से वॉचमैन की तरह गेट पे ही लेटा हुआ है। ये बहुत तेज भी चलती है और इसका कोई स्टॉपेज ज्यादा है नहीं। मेरे ख्याल से चंदन नगर वगैरह में रुकेगी क्या? पागल है क्या? मेरे को तो वो वाले छैना वाले संदेश याद आ जाते हैं। कभी नहीं। वैसे संदेश और कहीं मिलते नहीं है छैना वाले। अरे चंदन नगर के संदेश बीजेपी जीती थी जब मिठाई बांट रहे थे, बोले चंदन नगर मोतीचूर संदेश। कहाँ से? न्यूज में बता रहे थे चंदन तो नगर। कहाँ से मिला? अरे चंदन नगर से मंगाए जनता पार्टी में। वही तो। ट्रीट खाएगा? ट्रीट खाएगा? ट्रीट ट्रीट दूं? कब से दरवाजे में फूंक रहा है। हमारे एस्ट्रो की एक आदत है, मैंने बताया है आपको, कि कोई भी डॉगी या कैट होता है तो वो हाथ से नाखून से खुचुर पुचुर करके गेट खोलने के लिए, मगर ये फूंकता है, फूंक के गेट खुलवाता है। इसका नाम रखा है मैंने फुकनी देवी। वही रो रहा है देखो। बाबा जी ये मंत्र फूकता रहता। हाँ, ट्रीट खाएगा? ट्रीट के नाम से हर बार देखेगा। वाह, ट्रीट दूं? ट्रीट जैसे तैसे, मतलब इसको संभालती रही मैं पूरे ट्रिप में। और इसका ये है कि इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। उसका फर्स्ट टाइम ये ट्रिप है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे घर से मुझे निकाल के लाए हैं या डब्बा में बंद कर दिया है। इतना फ्रीडम से वो रहता है घर में, जहाँ मर्जी वहाँ घूमता है, वहाँ सोता है। तो वो चीज़ उसको एकदम सही नहीं लग रही थी। रात भर सोया नहीं, आपको पता है ना, ये सोया ना मैं सोई, ना इसने ठीक से मम्मी को सोने दिया। ये हमें मिला है फर्स्ट मील, जो कि है सूप, और ये जो स्टिक मिलती है एक छोटा सा अमूल का बटर के साथ में। तो ये हमने सूप पिया और उसके बाद में हम ज़रा लेटे हैं, क्योंकि काफ़ी सुबह, मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था टाइम कि 4 बज रहे हैं। तो बस उस टाइम से जो उठे हुए थे, एंड एस्ट्रो ने सोने तक नहीं दिया सारी रात। बड़ा ही देखभाल करके और संभाल के लाई हूँ इसको बैंगलोर। इसका मन करता था तो थोड़ी देर सो जाता था, अदरवाइज़ वो रोता ही रहता था। दरवाजे के पास से वो हट नहीं रहा है, वो दरवाजे पे ही लेटा हुआ है। अभी आधा घंटा यहाँ पे सोया और फिर से उठ गया। मम्मी गई है वॉशरूम, मतलब उसका मतलब है कि मम्मी भी क्यों गई। अगर नानी गई है तो मुझे भी नानी के संग जाना है। अभी कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा पहले वो सूप दिया था, अभी खाना देकर गए हैं। तो खाने पीने की सुविधा अच्छी है यहाँ दुरंतो में, काफ़ी अच्छा है सब कुछ। बस यही है कि वो जो 2 पर्सन आएंगे यहाँ पर, जिनकी 2 सीट है, तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। टीटी आए थे तो बोल रहे थे कि सबसे मेन चीज़ ये है कि जो आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके पेट से, तो फिर हम उसकी टिकट्स बना के दे देंगे विथ फाइन। मैंने पूछा फाइन कितना लगेगा, तो बोले कि वो उसी टाइम पर बताएंगे। देखिए फूंक रहा है दरवाजे के नीचे। इसको खींच के इतना खींच रहा है ना मेरे को कि हाथ में दर्द हो गया एकदम। एक्चुअली उसका भी पहला ट्रिप है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये हुआ क्या, घर से लेकर कैसे आ गए। देखिए रो रहा है, ये देखिए इसको, इतने आराम से हैं और एसी चल रही है, सब चल रहा है, बेड है, सब है, मगर उसको नहीं है, उसको भागना है यहाँ से। यही हालत है इसकी। ट्रीट खाएगा? ट्रीट खाएगा? ट्रीट खाना। हम और रितेश जब बैंगलोर गए थे, सेम दुरंतो से खाना बहुत ज्यादा अच्छा दिया था, और एकदम गरम गरम खाना देते हैं। आपको नमक लगेगा, दाल में बिल्कुल नमक नहीं है। अचार भी दिया है। ले रहे हैं हाँ, हम लोग लंगड़ा आम लेके आए। ये आम मम्मी ने मंगवाए हैं बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए भी। खाने पीने का सामान तो बच्चों के लिए आपको बताऊं तो काफ़ी कुछ हो गया। आपको सारा सब कुछ शेयर करती हुई चल रही हूँ। तो भरवा करेला मैंने बनाए थे, मम्मी ने आम ले लिए, और मीठा भी मम्मी ही लेकर आई हैं, तिवारी के सिंगाड़ा भी, समोसा जिसको बोलते हैं, और बेसन के लड्डू मैंने बना दिए, गरम मसाला घर का मैंने बना दिया, बिरयानी मसाला लेके जा रही हूँ।
काफ़ी कुछ मतलब बच्चों के लिए लेकर के जा रही हूँ। और इसका भी 3 टाइम का खाना डब्बे में सूप समेत पूरा मिक्स करके ठंडा करके डब्बे में डाल के लाई। एंड इतने कोऑपरेटिव थे कैंटीन वाले कि सच में भगवान उनका भला करे। हर बार उन्होंने एस्ट्रो के लिए हल्का खाना गर्म करके दिया है, इतना ख्याल रखा है। और दुरंतो में ये चीज़ है कि आप खाना पीना खा रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी दे देते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। पानी की बोतल एक्स्ट्रा लेंगे तो 14 रुपये की एक बोतल है। और यहाँ ज़रा केबिन में ठंडी ज़्यादा लग रही थी, काफ़ी तेज़ एसी चल रही थी, तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा हेयर ब्रश किया है, इसको एक टी शर्ट पहनाई है। और ये एब्जॉर्ब पाउडर आपके साथ शेयर किया था जिससे खुजली वगैरह नहीं लगती है। नहला के तो मैं लाई थी, इसको ट्रीट दिया, इसको इतना मतलब छोटे बच्चे की तरह एकदम इसका ख्याल रखा। मगर वो तो नौ धार रो रहा था, नौ धार रो रहा था कि भैया कोई दूसरा देखेगा तो बोलेगा कि इसको किडनैप करके ले जा रहे हैं ये लोग, ऐसे रो रहा था। ये बाहर तो मैं कई बार एस्ट्रो को लाके और वॉक कराती रही हूँ। ये ट्रिप हमारा लगभग 29 घंटे का रहा है, उसमें कई बार मैं इसको घुमा रही हूँ, इसका मन बहला रही हूँ कि कैसे भी करके थोड़ा एस्ट्रो कोऑपरेट करे। मगर एस्ट्रो ऐसी चीज़ है कि कोऑपरेट नहीं भैया, मुझे नहीं रहना है, उसका ये मतलब है। और रात में तो वो मुझे पहचान नहीं रहा था, कहने का मतलब है कि उसको सिर्फ नानी के पास में सोना है, बस ये हालत थी उसकी। फर्स्ट टाइम ट्रेवल विथ योर डॉग इन ट्रेन इज़ नॉट ईजी, ये मुझे समझ में आ गया है। बगल में एक लैब्राडोर भी था जिसको मैंने दिखाया आपको, स्टेशन पे खड़ा हुआ था। वो जैसे ही भौंकता था, इसको जाना था उसके पास, पता नहीं एक दूसरे की आवाज़ यही लोग समझ रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ होने लग गई थी बारिश और एसी और ठंडी हो गई थी, इसीलिए ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बारिश भी हो रही है और एसी भी चल रही है। एस्ट्रो, ये एस्ट्रो, इसको ठंडी लग रही है, इसके कान वान सब ठंडे हो गए हैं। इसकी हुडी भी लेकर आई हूँ मैं, पता नहीं कैसे हल्की सी गीली गीली सी लग रही है, जबकि ये रही अभी मैंने डाल दी है, बट धो के अच्छे से सुखा दी थी मैंने। आ जा, पानी पीना है पानी पियो। वो रो रो के बैंगलोर पहुंचेगा वो। जब से बैठा है, जब से तब से सिर्फ रो रहा है। खाना खा लिया पेट भर के, सबसे पहले इसको खिला दिया। बाबा बना है, कपाल भाती कर रहा है। कपाल भाती कर रहा है, मतलब गेट के नीचे से फूंक रहा है, फू फू फू। और बगल में जो लैब्राडोर है वो भी आवाज कर रहा है, भौंक रहा है, उसको उससे मिलने के लिए पागल है वो बड़ा है, 8 साल का है वो। एस्ट्रो बैठ गया, देखिए दरवान जी ये रहा, गेट पे ही बैठा है। क्या हो गया उसको, नींद भी आ रही है। देखिए कोई बाहर बात करता है ना तो कैसे सुनता है। ट्रीट खाया, ट्रीट। वाह, देखिए एकदम नींद आ रही है, अभी सो जाएगा थोड़ी देर में। नींद आ गई, देखिए ना, इसको एक संग नींद आती है। आंखें देखिए, अब ये सोने वाला है। सुला दे उसको ना थोड़ा वो खुद ही लेटेगा, उसके बाद में ऊपर आएगा। बहुत देर के बाद में सोया है, नहीं तो वहां दरवाजे पर ही बैठ के फूंक रहा था खाली। उसको ये लग रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये सुबह से कहाँ जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ है एस्ट्रो, रोने की आवाज आपको सुनाई दे रही है? उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मेरे को क्यों घर से लेके आई है। घर में ही खुश रहता है, इसको बाहर आने का कोई मन नहीं है। नो एस्ट्रो, मम्मी वॉशरूम गई है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नानी क्यों निकल के गई है। ये देखिए रोना, देखिए क्या हुआ रोतड़ू। आ जा, हाँ सो जा मेरा बच्चा, सो जा। बैठ गया, वेरी गुड बॉय। 5 बजे भुवनेश्वर आएगा, जब से चली है अब डायरेक्ट भुवनेश्वर पर रुकेगी है, ज्यादा स्टॉपेज नहीं है ना, इसीलिए जल्दी पहुंचाती है। एस्ट्रो क्या हो रहा है बेटा, एस्ट्रो तो बड़ा परेशान कर रहा है भाई, क्या हो गया है? ट्रीट अभी तो दी थी ना ट्रीट। हाँ ऊपर आ जा, नानी आ रही है, आ जा। हाँ तो मेरी बेटी आ जा। मम्मी देखिए निकल जाएगा, आइए। चलो हटो आप जब से गए निकल के तब से रो रहा है।
कहीं लगता सीटी नहीं है, उसकी क्या हाँ करें। उसका दिल नहीं लग रहा है वो बड़ा वाला कुत्ता के बिना। रो कैसे रहा, देखी सीटी बज रही है उसकी। हाँ, उससे तो मिलके जैसे तुझे पाके हमने जहाँ पा लिया है। सो जाओ। जाएगा बाहर जाएगा, मैं बाहर जा रही हूँ, बाय 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 बाय। बाय बाय का मतलब समझता है। कल ये तेरा किट तो एक और डुबा देंगे। यहाँ पर मिली हम लोगों को शाम की चाय और हंसते हंसते हम लोगों के पेट में दर्द हो गया। इसमें एकदम बॉयल पानी था, एक तो मम्मी के ऊपर थोड़ा सा गिरा, ऊपर से मेरे ऊपर भी गिरा और मन में थोड़ा डर भी लग रहा था कि 5 बजे भुवनेश्वर पे से जो 2 पर्सन चढ़ेंगे, भगवान उनको थोड़ा सद्बुद्धि देना और वो हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एस्ट्रो को ले जाने में। नहीं ये दूध का पाउडर है, ये डाला आपने? नहीं, कहाँ डाला? शुगर फ्री डाल दी है। देख बटर और क्या गाजर वगैरह लगाया हुआ है। कोई हमने खाया, मेरे को नहीं अच्छा लगा। चाय दी है और क्या दिया है, ये ब्रेड सैंडविच टाइप का, और क्या है, थोड़ा कचौड़ी भी है। हाँ, कचौड़ी है, फ्रूट है। फ्रूट ये है क्या बोलते, मेवा, ड्राई फ्रूट है रोस्टेड वाले, और खस्ता कचौड़ी है। ये शाम का ये है स्नैक्स। टेबल ऐसी है हवा में झूल रही है। सोच रहा हूँ अपने मंगा के खा कह रहे सुन। नशे में कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मगर सोएगा नहीं और रोएगा और गेट पे पहरा देगा। ठीक ठाक लग रही है चाय पीने में। इसको नींद आ रही है। ओ भैया खींच खींच के बिस्तर कहाँ ले गया, देखिए। सो जा भाई, कब से खोद रहा है देखो। अब सोएगा क्या, अभी और खोदना बाकी है। अब एस्ट्रो को तो हम ब्रेड बटर चाय ये सब दे नहीं सकते हैं, तो मम्मी की बातें सुन के मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। मम्मी बोल रही हैं कि वो मन में सोच रहा होगा कि खुद तो ये माँ बेटी मंगा के खा रही हैं, मुझे नहीं पूछ रही हैं, तो इसीलिए मुझे इतनी हंसी आ रही थी। जब से ट्रेन चली है फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी स्टेशन पे रुकी है। क्या टाइम हो रहा है मम्मी? 5 बजे के करीब बज रहे होंगे। 5 बज गए? कितने बज रहे हैं? 5:06 बोला था 5 बजे आ जाएगा एग्जैक्ट, मतलब 5-6 बजे से रुकी हुई है यहाँ पर ट्रेन। सॉरी 5-6 मिनट से। 11:15 बजे हाँ, चली है, अब 5 बजे तो भुवनेश्वर आया है। अब देखें कहाँ रुकती है। तो बस इसको लेके निकली हूँ, सुबह से कई बार लेके निकली, इसी तरीके से वॉक कराती रही, और हुआ ये कि भुवनेश्वर पर ट्रेन रुकी है एंड वहाँ से कोई भी पैसेंजर नहीं चढ़ा। तो फिलहाल इस टाइम के लिए भी कोई नहीं था हमारे कूप में। और उसके बाद आए हैं टीटी, तो तब फिर मैंने बात की है। अब इसको कितना प्यार करते करते समझाते बुझाते लेकर के आई हूँ बैंगलोर। एट लास्ट सब कुछ ठीक हो गया, मतलब एस्ट्रो का टिकट्स वगैरह का सब कुछ हो गया, और यहाँ कोई आया ही नहीं। हम अकेले ही सफ़र कर रहे हैं इस कूप में। बस एक आएंगे रात के 10 बजे जिनकी ऊपर की सीट रहेगी। लीजिए ना। एस्ट्रो सो जाओ। नो बैठो। एस्ट्रो को अभी जस्ट खाना खिलाया है, 6 बज रहे हैं, इसका खाना पीना सब हो गया। दूसरा वाला डॉगी है, उसको उसके पास जाना है। ये देखिए नानी का चहेता, मतलब उसको ये है कि मम्मी भी एकदम वॉशरूम भी ना जाए, कहीं ना जाए। मम्मी गई है, वहां बैठ के इंतजार कर रहा है, आराम से सो रहा था, अब रो रहा है वहां बैठ के कू 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 करके। नानी का है, नानी एस्ट्रो, ये एस्ट्रो देखो
उसको ये लग रहा है कि ये क्यों मुझे ले आई है, उसको यही नहीं पता कि इतना अच्छा ट्रिप है उसका, और रो रो के पागल है। फिर से 7 सवा 7 बजे हम लोगों को ये सूप दिया है, सेम जैसे सुबह दिया था। एक छोटी टिकिया बटर की और वो 2 स्टिक दी हैं। तो फिर ये खाया है, और खाना हम लोगों को दिया है रात के 8:30 बजे। पूरा अंधेरा, और आज तो अच्छी बारिश भी हुई है। एस्ट्रो सुन, बात नहीं सुन रहा है तू एकदम, मैं देख रही हूँ। क्या हो गया तेरे को? आओ एस्ट्रो, चलो ऊपर आओ, ट्रीट लो, ट्रीट आओ। जाओ सो जाओ, चलो एस्ट्रो, चलो सो जा बेटा, सो जा। उसको दरवाजे के पास ही रहना है, दरवान जी। दरवाजे पे बैठा बैठा थक गया तो बड़ी देर के बाद आया और 10-15 मिनट सोया और फिर से उठ गया। 10:02 हो रहे हैं। स्टेशन आया है, क्या नाम है स्टेशन का पता नहीं। आई थिंक साउथ में एंटर कर लिया है हम लोगों ने। तो 10 बजे आने वाला था स्टेशन, बिल्कुल बराबर समय पर चल रही है गाड़ी, राइट टाइम है गाड़ी। विजयनगरम, यहाँ करीब 15-20 मिनट रुकी है गाड़ी। हाँ। एस्ट्रो, ये एस्ट्रो, 12:03 हो रहे हैं। पता नहीं कौन सा स्टेशन आया है, अभी जस्ट रुकी है यहाँ पे। और ये सोया नहीं है, ना सो रहा है ना मेरे को सोने दे रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यही हुआ है लास्ट में, कि ये सुबह तक सोया ही नहीं है। ये 7-7:30 बजे के बाद सोया है सुबह, तो सर में दर्द हो गया था एकदम। तो ऐसा ट्रिप रहा है एस्ट्रो का, मेरा फर्स्ट टाइम हमारा साथ में। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। खिड़की में देख रहा है, उसको नींद आई ही नहीं है। अब ये सुबह सोएगा। नींद से एकदम आंखें भर रही हैं, एकदम मेरी नींद आई, मतलब नींद इतनी आ रही है, मगर ये सो ही नहीं रहा था। कूं जो कर रहा है दरवाजे पे बैठ के, कभी मम्मी के वहाँ सीट पे चढ़ रहा है, कभी मेरे सीट पे, कभी इधर कभी उधर, यही कर रहा है। उसको नींद ही नहीं आई है सारी रात। 3:45-4 बज गए, रात मतलब भोर हो गई। एक सेकंड के लिए मैं सोई नहीं हूँ। एस्ट्रो ने ये किया है सारी रात। अब ये सुबह तक सोएगा, सुबह देर तक सोएगा। एकदम नींद नहीं होती है ना, तो सर भारी हो जाता है एकदम। वही जो घर पर भी उठी थी, आपने देखा टाइम 4 बज रहे थे, और अब 4 बज रहे हैं। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में सोई